दोस्तों, आज हम दुनिया के इस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां नौजवान लड़कियों को घर वाले एक अलहदा से घर बनाकर देते हैं, जहां वो अपनी मर्जी से किसी भी मर्द से मिलकर जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकती है। यहां आज भी आपको फास्ट फूड और मैकडॉनल्ड्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में इस कंट्री का नाम पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा मर्तबा बदला गया। यहाँ लाखों की तादाद में इंडियन कम्युनिटी भी रहाइश पजीर है। ये कंट्री मुकम्मल नेचर से भरी हुई है। कंबोडिया, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया है, जनूबी मशरकी एशिया की एक अहम कंट्री है। 1,18,035 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये कंट्री दुनिया की 21वीं बड़ी कंट्री है। इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में थाईलैंड, शुमाल में लाओस, मशरक में वियतनाम और मगरिब में खलीज थाईलैंड से मिलते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके कल रकबे पर 2.5% हिस्से पर पानी मौजूद है। दोस्तों, ये एशिया की एक छोटी सी कंट्री है। इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हर साल 1,20,00,000 से जायद लोग पूरी दुनिया से इस कंट्री का विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखती है। कंबोडिया की औरतें बालों को काटने की सूरत में उनको फेंकती नहीं है, बल्कि इनकी विग्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ लंबे बाल रखकर उन्हें प्रॉपर बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हर साल लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी सिर्फ इसी बिजनेस से हासिल की जाती है। कंबोडिया की कौमी ज़बान खम है। इसके अलावा चाइनीज, वियतनामी, हिंदी और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती है। यहाँ टूरिस्ट हजरात को बिल्कुल भी बोलने में मुश्किल महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ लोग आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं। इस कंट्री का दारुल हुकूमत फिनम पेन है, जो इस कंट्री का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत रोड्स और बेशुमार बिजनेस के मौके, सब कुछ यहाँ मौजूद है। पूरे कंबोडिया से लोग इस शहर में बिजनेस करने की गरज से आते हैं। इस शहर का कल रकबा 679 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कल आबादी 22,81,951 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ बेशुमार ऐसी पुरानी इमारतें मौजूद है जिन्हें यूनेस्को हिस्ट्री का हिस्सा बनाया गया। आपको इस शहर में कंबोडिया के सबसे फाश और बेहुदा डांस क्लब्स मिलेंगे, जहाँ हाशी इतनी आम होती है कि तौबा तौबा, पूरे कंट्री में शराब खिले आम चलती है। शराब इंतहाई थर्ड क्वालिटी की होने के बावजूद लोग पानी की तरह पीते हैं। कंबोडिया में गुनाहों के अड्डे इंतहाई आम हैं। ये एक मिडिल क्लास कंट्री में शुमार होता है, लेकिन यहाँ लोगों की ज्यादा आमदन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अयाश है। जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया में नए साल के आने पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन कंबोडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ नया साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन खूब जश्न होता है, लोग खूब मजे करते हैं, अपने हमसाए और दोस्तों में चीजें बांटते हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बाहमी इत्तेफाक और प्यार होता है। दोस्तों, कंबोडिया पहले फ्रांस के अंडर था। फ्रांस से 9 अक्टूबर 1953 को आज़ादी हासिल हुई। यहाँ का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है। कंट्री के तमाम इख्तियारात बादशाह के हाथ में होते हैं। यहाँ की मौजूदा बादशाह नूरोडोम श्यामुनी है। इस शख्स ने अभी तक शादी नहीं की। इस कंट्री से दुनिया का 10वां सबसे लंबा दरिया मेकांग भी गुजरता है, जो 6 ममालिक कंबोडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार से होकर गुजरता है। इस दरिया के जरिए इन मुल्कों में कसीर तादाद में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कारोबार भी किया जाता है। कंबोडिया का मरूफ तरीन और मशहूर तरीन शहर सियाम रेप है, जो पुरानी तारीख से मालामाल है। टूरिस्ट हजरात का सारा साल इस शहर में मेला लगा रहता है। कंबोडिया इंतहाई सस्ती तरीन कंट्री है। यहाँ आप चंद डॉलर्स में खूबसूरत और आलीशान होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ खाना भी इंतहाई सस्ता है। आपको यहाँ बेशुमार इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ से बेहतरीन खाना मिल जाता है। कंबोडिया में होटल के अंदर और घरों में लकड़ी का बेहतरीन काम किया जाता है, जिसकी वजह यहाँ बेशुमार जंगलात का होना और लकड़ी का इंतहाई आम और सस्ता होना है। लोग इसका खूब फायदा उठाते हैं। इस सरजमीन पर 12वीं सदी में खमीर सल्तनत कायम थी। इनके छोड़े गए बेशुमार आसार देखने वालों की अक्ल को हैरान कर देते हैं। इस सल्तनत का आज तक कोई तहरीरी रिकॉर्ड ना मिल सका। ये सल्तनत तो जैसे सफ़ा हस्ती से मिट गई, जैसे कभी उन लोगों का वजूद ही ना हो। इनके बनाए गए मुजस्समात ने आज तक इनको तारीख में जिंदा रखा हुआ है। जब फ्रांस ने 19वीं सदी में इस खित्ते पर कब्जा कर लिया, तब बहुत से फ्रांसीसी तारीखदान और माहिरीन इस खित्ते का सर्वे करने निकले, तो उन्हें ये शहर मुकम्मल तौर पर दरख्तों और मिट्टी के मलबों के नीचे मिला, जहाँ से खमर सल्तनत के आसार मिले। कंबोडिया के जंगलात इंतहाई घने हैं और उनमें बेशुमार खूनखार और जहरीले जानवर है। बहुत से मकामात पर तो जाना बिल्कुल मना है। कंबोडिया के लोग इंतहाई मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपने कंट्री से बेपनाह मोहब्बत करने वाले और बाशऊर कौम कहलाते हैं। यहाँ तालीम को काफ़ी फ़रोग़ दिया जाता है। लोग अच्छी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र भी करते हैं। कंबोडिया में जीने से ज़्यादा मरना मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि मरने वाले की तदफीन से लेकर रसूमात को मुकम्मल करने तक $13,000 तक का खर्चा आता है। यहाँ के गरीब अवाम अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने मरने वालों पर लगा देते हैं। कंट्री के बड़े शहरों में सड़कों का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है, लेकिन देहाती इलाकों
में कच्चे सड़क मौजूद है और यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। कंबोडिया में टूरिस्ट हजरात को ये कंट्री इंतहाई सस्ती पड़ती है। अब तो बेशुमार बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कंट्री का रुख कर रहे है। सरमायाकारों के लिए ये कंट्री खासी सस्ती पड़ रही है, जो कंट्री के लिए और इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कंट्री में मेडिकल का शोबा जब से टूरिस्ट हजरात आने लगे हैं कदरे बेहतर हो गया है, वरना इस शोबे का बहुत बुरा हाल था। बेशुमार मरीज बर वक्त इलाज न होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब